हेलो एवरीवन, मैं हूं सोमेर। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। अभी हमारे साथ मेरे एक भैया हैं जो कि मेरे फर्स्ट ईयर से ही हमारे बगल पे ही रहते थे और सर हमेशा हमें गाइड करते आए हैं। वेलकम आमिर सर। और आप थैंक यू कैसे हैं भाई। पहले ये बताइए। थैंक यू भाई, थैंक यू। जब से रिजल्ट आया कल से तो खुशी तो है। और हाँ। कि पहले से एक्सपेक्टेड था। जब एग्जाम दिया था तो जी। ऐसा था कि हाँ सही गया है। हाँ। और हम अपने जूनियर्स को भी सबको बोल ही चुके थे कि 200 प्लस ही आएगा। लेकिन ये बस इतना पता था कि 200 प्लस आएगा, ये नहीं पता था कि 218 आएगा। ये जी। एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अच्छा लग रहा है। तो और बहुत सही भी लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है। कल से जी। इतना जी। थोड़ा रिलीफ लग रहा मैसेजेस, होगा इतना अभी। कांग्रेचुलेशन, तो अच्छा फील हो रहा है। तो अभी घर में है सर या दिल्ली में? हाँ भाई, घर पे ही दिल्ली में थे। हाँ। एग्जाम के 2 दिन बाद घर आ गए हैं कि तो सोचा कि थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा-सा घर हाँ। पे रहें, तो बस वही अभी घर पे ही है। अच्छा। और मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि सर जब यहाँ पे थे तो हमें भी हमेशा गाइड करते रहते थे। हमें कुछ डाउट होता था, हमेशा सर के पास जाते रहते थे। हम सभी को पता था कि सर निकाल ही लेंगे और पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे। और हम सर को बोलते भी थे जब लास्ट ईयर हम मिलते थे मेस में कभी, या हम एक साथ कोचिंग भी करते थे। तो वहाँ पे जब मिलते थे तो मैं सर को बोलता था कि सर आपका तो अभी निकल ही जाएगा नेक्स्ट में। तो बोलते थे सर हाँ निकल जाए, बढ़िया है। तो अभी निकाल लिया सर, बहुत खुशी मिली मुझे जब भी मैं सुना, बहुत खुश हो गया मैं। सो और एक बार कंग्रेचुलेसन आपको। और आप अभी, थैंक यू भाई, थैंक यू। जी, आप अभी थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को, जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी आपके जूनियर्स हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को। जूनियर्स तो आई थिंक मोस्टली जानते जी, ही होंगे, जानते हैं। और जो हाँ, जो नए नए लोग उनके स्टूडेंट लिए हैं। बोल सकते हैं। मेरा नाम आमिर एजाज है। जी। एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान से, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्रैक किया एफएमजी। और 218 पर आया है। तो हुँ, और हुँ। बस इसी का खुशी है। आजकल बस ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा लग हाँ, रहा है इतना आया तो। हाँ। और बात ये है कि मेरा एडमिशन 2016 बैच में हुआ था, तो इसी बार जून में हुआ, जून 2022 में मेरा हुँ, कंप्लीट हुआ है डिग्री। तो जी। तो उस टाइम से ही बस पहले ही से था कि हाँ, कि एग्ज़ाम मेरा एक्चुअली एग्ज़ाम जब वहाँ एडमिशन लिया था उस टाइम में मेरा अच्छा खासा नंबर था, ठीक-ठाक था। लेकिन हमको सीट नहीं मिल पाया था इंडिया में। तो हुँ, उस टाइम और प्राइवेट में साउथ में मिल रहा था। मैं प्राइवेट कॉलेज, लेकिन मैं मिडिल क्लास फैमिली से भाई, तो अफोर्ड जी, तो जी, इतना सर। कर नहीं सकते हैं। तो हाँ, सोचा, फिर पता चला कि कॉलेज बाहर एडमिशन ले सकते हैं, तो थोड़ा-सा सर्च रिसर्च किया, स्टडी किया, तो पता चला कि एक एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट अच्छा कॉलेज है। तो जी। फिर वहाँ एडमिशन लिया तो फिर जब आए फर्स्ट ईयर में, तो फिर पढ़ने में थोड़ा-सा हम लोग को लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, तो लैंग्वेज जी। पढ़ने में और थोड़ा-सा अदर सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा, मतलब नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ा। तो उस टाइम तो उतना कुछ खास फर्स्ट ईयर में स्टडी नहीं हुआ। जी। तो जब स्टडी नहीं हुआ तो थोड़ा-सा रिग्रेट हुआ कि यार फर्स्ट हाँ। ईयर में कुछ खास नहीं पढ़ सके, अब तो पढ़ना है। तो जी, फिर सर। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर के लिए गए वापस किर्गिस्तान। तो फिर सेकंड ईयर के फर्स्ट डे से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ पढ़ना, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तो फिर उसका एक बेनिफिट ये हुआ, मतलब अर्ली स्टडी स्टार्ट करने का ये भी हुआ कि जब एग्जाम के डे तक हाँ, एकदम श्योर थे, हम श्योर शॉट थे कि हाँ ये सब श्योर शॉट आंसर मारा, हाँ। श्योर शॉट आंसर ये सब इतना है, श्योर शॉट आ रहा है। तो उस टाइम कोई ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं था कि होगा या नहीं होगा, जी, सही वो था या गलत था, वैसा कुछ कन्फर्म था। कोई डॉट नहीं था, श्योर शॉट थे। तो ये बेनिफिट होता है। और हाँ, ये तब होगा कि जब आप स्टार्टिंग से आप पढ़ना स्टार्ट करें, जी। और कोशिश करें कि डिग्री से पहले ही आप सब्जेक्ट सारा कंप्लीट कर लें। और उसके उसके बाद रिवीजन करेंगे। सबसे मैटर करता है रिवीजन, आप कितना बार रिवाइज किए। 1 या 2 जी। बार आप पढ़ेंगे, हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ। स्टार्टिंग में 1-2 बार पढ़ेंगे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं, सब भूल जाते हैं। फिर उसके बाद और जब 1-2 रिवीजन और करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये सब देखा हुआ था, जी, ये जी। सब कहीं न कहीं देखा था। मेरे साथ वैसे ही होता था, स्टार्टिंग में भी हाँ, वैसे ही होता था कि हाँ, लगता था कि सब देखा हुआ। फिर रिवीजन करेंगे, फिर पढ़ेंगे, तो फिर
धीरे-धीरे करके माइंड में रिटेन होना स्टार्ट होगा कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा चीज़ है, ये सब वो सब है। जी। तो वैसे ही करके धीरे-धीरे करके फिर बाद में कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप हाँ, नींद में भी अगर कोई पूछेगा कि ये सब ये चीज़ क्या होता है, तो वो एकदम नींद बता में भी वो पाएँगे। आंसर आ जाएगा ज़ुबान पे कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसका ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। हाँ, और कुछ-कुछ जैसे एफएमजी नहीं, टोटल एग्ज़ाम में बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो श्योर शॉट होता है। हाँ। एफएमजी क्या आईएनएसटीटी से लेकर के यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जी, जी। क्वेश्चन कोई ज़्यादा ही नहीं होता और उसको समझने के लिए हुँ, कौन से टॉपिक से आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट होता है कोई भी एग्जाम का। पीवाईक्यू को फॉलो करो, जी। पता रहेगा कि हाँ, ये सब टॉपिक से आ रहा है, तो ये सब टॉपिक से आता है, उसको पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो। हाँ, वैसे ही करके जो रिवाइज़ करते रहो, फिर धीरे-धीरे करके सारा कुछ हो जाएगा। फिर जब बहुत ज़्यादा रिवाइज़ हो जाएगा, जब लगे तो एग्ज़ाम में ऐसा होना चाहिए कि हाँ, परफ़ेक्ट है, कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, वो जी, बना लेंगे, अब तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं रहेगा। तो बस यही चीज़ है कि जी, पढ़ते जी। रहो, जल्द से जल्द और स्टार्ट कर लो स्टडी, जी, जितना बेटर हो सकता है। जहाँ पे भी आप हो, अपने आप को एनालाइज़ करो, जिस कौन-सा सिचुएशन में हो। हाँ, कोई भी ईयर मैटर नहीं करता है, कौन-सा सिचुएशन है, मतलब कि कितना सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, उसके उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है? जी, तो वही इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में मेडिसिन, जी, ऑप्स, सर्जरी और पीएसएम, जी सर। ठीक है? पीएसएम को तो मेरा सजेशन है कि पहले ही, मतलब सेकंड स या तूने थर्ड 4th ईयर तक कंप्लीट करके उसको साइड कर दो, ठीक है? वो ऐसा अच्छा, सब्जेक्ट है कि अगर लास्ट में बैठोगे हाँ, तो अ, लास्ट में पूरा बड़ा सब्जेक्ट भी कवर भी, अगर कवर करना कोशिश भी करोगे तो फिर वो मेरे ख्याल से कि फिर ये जो सब्जेक्ट जो टाइम देना चाहिए मेन लास्ट में सब्जेक्ट मेडिसिन में और सर्जरी को, वो हाँ, टाइम वो ले लेगा, ठीक जी, है? और हाँ, दूसरा चीज़ कि एक बार पढ़ोगे तो एक बार में कुछ होने वाला नहीं पीएसएम का। हाँ, पीएसएम हाँ, को अर्ली स्टार्ट करो, उसको करो कि जी, बाद में तुम उसका रिवीजन करते-करते एग्ज़ाम तक तुमको याद हो जाए पीएसएम, सारा कुछ दिमाग में रहेगा, माइंड में रहेगा, ठीक है? जी, जी, और दूसरा सब्जेक्ट, दूसरी बात ये है कि जितना जो जैसे ऑर्थो सब्जेक्ट्स, ऑर्थ, ईएनटी, ये हाँ, सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट कवर करके या कुछ सब्जेक्ट छोड़ करके कर लें, तो देखो भाई, तो वैसे में रिस्क लेना होगा, ठीक है? आप हाँ, ये सबसे बड़ा सिचुएशन तो ये है कि कोशिश करो कि सारा सब्जेक्ट्स को कवर करो। उसमें क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर एग्ज़ाम में खराब हो गया, अगर उससे हुँ, क्वेश्चन नहीं बना, तो अदर सब्जेक्ट्स वो उससे बन जाएगा, तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, अगर कम ही सब्जेक्ट जाएँगे, तो फिर अगर उसमें भी नहीं बनेगा, तो फिर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, हाँ, और ये जो 4 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट का हम नाम लिया, गायनी, हुँ, और सर्जरी, मेडिसिन और पीएसएम, भाई ये सब सब्जेक्ट हुँ, मेजर है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये हुँ, सब बेवफा सब्जेक्ट है, ठीक है? जी, जी, इस हुँ, पे बिलीव 100% नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता। बनेगा, हाँ, मतलब भी हो जाएगा, लेकिन इसके भरोसे नहीं कर सकते हैं। जी, आपको जी, काम लास्ट टाइम पे वो छोटे-छोटे सब्जेक्ट ही देगा। हाँ, जैसे ऑर्थो से इमेजेस ज़रूर देखना, इमेजेस से ऑर्थो ईएनटी ऐसा होता है कि वो सँभाल लेगा, ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएँगे। जी, ऑर्थो से और ईएनटी से, फोरेंसिक से, हुँ, फोरेंसिक से और रेडियोलॉजी, ठीक है? ये सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाते हैं, तो ये हाँ, सबको तो करना ही करना, प्लस कि छोटा-मोटा सब्जेक्ट्स जैसे साइकियाट्री हो गया, हुँ, ऑर्थो हो गया, ये सबको भी करना, मतलब कि क्या हुँ, पूरा कॉन्क्लूज़न ये है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, सारा सब्जेक्ट जी, जी, कवर करो। और सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना हुँ, है प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो सबका वीक होता है। जी, सबका वीक जैसे एनाटॉमी हो गया, और हाँ, एनाटॉमी में जो पैटर्न जी, इस बार आया है, वो तो एकदम बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो गया। इस बार पूरा टोटल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया, तो हम तो सजेस्ट हाँ, करेंगे आप एनाटॉमी इमेज बेस्ड पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक जी, है, एटलस बुक होता है, उसमें सारे इमेजेस हाँ, बेस्ड है, तो वैसा पढ़ो, वैसा करो। और मतलब कि कुछ थ्योरी पता हो ना, पर लेकिन इमेजेस सारा रिलेशन पता होना चाहिए, इमेज वाइज भी। जी, तो वो होना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ, और फिजियोलॉजी से कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बेसिक है। फर्स्ट 1-2 बार में, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर का अगर स्टूडेंट है तो फिजियोलॉजी पूरा पढ़ लो। हाँ, फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए भी, वो बेसिक्स है। फिजियोलॉजी अगर बेसिक सब्जेक्ट्स नहीं अगर पढ़े रहोगे, तो फिर मेजर बाद में सब्जेक्ट भी दिक्कत समझ में होगा। नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री में मतलब कि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आता, मेन मेन टॉपिक से सारा सबसे एक्सपेक्टेड ही होता है। हाँ, वो सब कर लेना, ठीक है। हाँ, और फिर
जो लास्ट का सब्जेक्ट है। एक और बेवफा सब्जेक्ट है फार्मा, जो ठीक है? भाई फार्मा भी जितना पढ़ लो उससे हाँ, कुछ से कुछ और ज़्यादा। और फार्मा पढ़ लेना, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बने तो डिप्रेस मत होना, क्योंकि वो जी, सबके साथ वैसे ही होता है। हाँ, किसी का भी फार्मा का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, हाँ, ठीक है? तो फार्मा पढ़ना है, छोड़ना नहीं, पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा उससे अगर ना बने तो उससे कुछ डिप्रेस नहीं मतलब कि होना। टेंशन नहीं लेना है, या हाँ, तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा होगा, ठीक सोचना है? नहीं है। हाँ, और जो इम्पोर्टेंट है मैक्रोबायो और पैथोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, मैक्रोबायो, पैथोलॉजी, एनाटॉमी और फार्मा, ये 4 को अच्छे से कर लेना, जी, ठीक है? जी। बायोकेमिस्ट्री में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है, बन जाता है। हाँ, वो सब पीवाईक्यू देख लेना, तो उससे हो जाएगा। हाँ, और फिर जो बचा मेजर सब्जेक्ट तो करना ही, 4 को तो करना ही करना है। जी सर। जैसा भी क्वेश्चन जितना बने मैक्सिमम कोशिश करो कि मैक्सिमम बना ले एग्ज़ाम के दिन, हाँ, लेकिन करना ही करना है। जी, और और शॉर्ट सब्जेक्ट में छोटा-छोटा वो सब करना ही है। जी, जी। एनेस्थीसिया, ऑर्थो, ये सब करना ही है। और हाँ, ये जो पैटर्न हम बता दिए भाई, ये सिर्फ़ एफएमजी के लिए नहीं, ये नेक्स्ट भी अगर आ जाएगा तो सेम चीज़ है, सेम कहानी। जी सर। ठीक है? ये चीज़ नेक्स्ट के लिए भी ये उस पे भी लागू है। एप्लीकेबल है। हाँ, ठीक है। बहुत कुछ आप बता दिए सर, मैं हाँ। जो बहुत पूछने वाला था आप ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। लेकिन आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म पे से पढ़ते थे या कोचिंग से पढ़ते थे, वो थोड़ा-सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को? मतलब प्लानिंग जो था ना, हम हाँ, पहले से हम मतलब हर पर्टिकुलर टाइम में ना हम आगे का सोच के चलते हैं। जी। तो उस लॉकडाउन के टाइम प्रोपलेडर दिया था फ्री सब्सक्रिप्शन सबको ओह! 1 मंथ के लिए, तो उस टाइम वो यूज़ किया, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपोज़र था, ठीक है? हाँ, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए। तो अच्छा लगा था कि पढ़ के कि हाँ यार, ये सही है। हाँ, इसके इसके अकॉर्डिंग अगर वैसे खुद से पढ़ेंगे तो टोटल कवर हो पाएगा, नहीं पाएगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन इससे अकॉर्डिंग चलेंगे तो सारा सब्जेक्ट भी कवर हो हो जाएगा और जाएगा। सही हाँ, लगा। तो फिर उस टाइम फिर पढ़ा, तो फिर जब खत्म हो गया एक 1 मंथ से सब्सक्रिप्शन, तो हाँ, फिर पता चला कि मैं देखे कि कौन-सा लेना चाहिए। हाँ, तो मेरे माइंड में पीजी तो है कि पीजी कंफर्म करना, उस टाइम भी यही था हाँ, कि ऐसा कुछ ले कि जो पी कोई मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज़ खराब या अच्छा है, ठीक है? हाँ, ब्लडर भी अच्छा है, मैरो भी अच्छा है। हाँ, तो बहुत सारे हम अपने इंडिया वाले फ्रेंड से भी हम सजेशन लिए, ये किए, तो सब बोले कि भाई ऐसा पीजी का अगर सोचना है तो फिर मैरो लेकर के चलो, मैरो ले लो, वो बेटर होगा। हाँ, तो फिर मैरो उस टाइम भी हम मैरो लिया था और पीजी सब्सक्रिप्शन ही लिया था। जी, तो उस टाइम से और तब से लेकर अब तक उसी को पकड़ के चल रहे थे, सारा फैकल्टीज़ भी। और फिर जब हम हाँ, इंडिया आए तो फिर गौतम नगर में देखा कौन सा कोचिंग है, कहाँ-कहाँ है, क्या-क्या फैकल्टी है। तो एक हुँ, कोचिंग मिला मेरे को वहाँ डीपीजीआई, जिसमें मैरो का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टीचर मेरे को उसमें थे। हाँ, खंडेलवाल सर, खंडेल को हम अच्छा खासा मतलब बहुत इंस्पिरेशन टाइप के हैं, उनको हम अच्छा फ़ॉलो करते हाँ, स्टार्टिंग से उनसे ही हम पढ़े हैं, सर्जरी पढ़े हैं। और फिर साक्षी अरोड़ा मैम, स्टार्टिंग से उनसे ही हम पढ़े हैं। हाँ, और अब्बास सर वहाँ मिले हैं कोचिंग। मैं हाँ, वहाँ गया तो फिर मेरे को बोनस मिल गया कि मैम कृति शर्मा मैम पैथो वाली भी वहाँ थी, तो उस टाइम पढ़ते थे मैम से अनअकैडमी पे, तो अच्छा लगता था कि सही हाँ, लगता था। तो जब फेस टू फेस मिल गई तो और भी अच्छा लगा कि चलो जी, मैम वे मिल गए यहाँ फेस टू फेस। तो मैं बस सबसे ज़्यादा सही फैकल्टी वहाँ लगा ये भी, तो उसका हाँ, इम्पैक्ट भी रहा यार। फेस टू फेस पढ़ने का बात ही कुछ और होता है। जो टीचर बोलते हैं, जो फेस टू फेस हाँ, पढ़ने में जो टीचर बोलते हैं वो याद रहता है कि ये टीचर ऐसा बात बोल रहे थे। और मतलब सिर्फ टीचिंग लाइन में नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट्स वाइज़ ही नहीं, बहुत सारे सजेशन भी देते हैं, बहुत सारे हाँ, अच्छी बात भी बोलते हैं, जैसे मोटिवेट भी करते रहेंगे अमन बीच-बीच में। सेठिया सर। इसमें मैं मेडिसिन पढ़ा है वहाँ, तो बहुत अच्छा से बहुत गाइडेंस भी किए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बात भी बोले कि जो लगा कि हाँ। हाँ, एक और अमन सेठिया सर का एक इंटरेस्टिंग बात बताना है। जी, बताइए। चाहेंगे कि एक टॉपिक हॉजकिन लिम्फोमा। हाँ, हॉजकिन लिम्फोमा को सर इतना अच्छा इंडियन क्लास के अकॉर्डिंग से समझाया क्लियर करके कि उससे अभी तक मेरा एग्जाम तक भी वो सारा एक ही बार पढ़े, सारा कुछ उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, सर बताए थे अंबानी, नॉन क्लासिकल अंबानी हो गया, जिसको किसी चीज का कमी नहीं है। हाँ, और हाँ, उसके उसी के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास हो गया। और फिर एक शो ऑफ करने वाले हो गए, और एक पुअर क्लास हो गया, गरीब हो गया। उस हाँ, टाइप के इतना अच्छा समझाए थे कि बहुत अच्छा, वो लाइफ टाइम ही अब हमको याद रहेगा। तो वैसे ही होता है, बहुत सारा जी, एक्सपोज़र बहुत इम्पोर्टेंट है फेस टू फेस होना। लेकिन जी, अगर ट्यूशन को ऐसा नहीं कि बोले कि 100% कंपल्सरी क्लासेस करना, कोचिंग करना। हाँ, अगर पहले से अगर प्रिपरेशन सारा हो गया, सारा अगर खुद से करके आ रहे हो, तो फिर यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ।
और सर जो अभी शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझे हमेशा बोल रहे थे कि जब भी तुम शूट करोगे किसी सर के साथ, वो पूछना कि हम अभी शुरू करके कर सकते हैं क्या? 1 साल अभी बचा है। 1 हाँ, साल भी नहीं। भाई हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, जी। बिल्कुल। देखो, हम थोड़ा-सा ये बताएँगे, हम मतलब पढ़ रहे थे इतना दिन से, सही पूरा मेरा प्रिपरेशन हो गया, लेकिन जब डेट चेंज हुआ था, तुम लोग को पता होगा, जी, तो डेट चेंज जनवरी में। होने के बाद ना, जो स्टडी हम किया, वो रिवोल्यूशनरी स्टडी किया, वो बहुत टोटली एकदम डिफरेंट था। जो हाँ, हमको बाद में लगा कि यार हम ये पहले से क्यों नहीं कर रहे थे। जब हम घर आए थे, तो उस टाइम हम बुक्स लेकर के नहीं आए थे। हाँ, बुक्स लेकर नहीं आए थे, फिर उस टाइम घर पे सोचे थे कि चलो वीडियो ही देख लेते हैं, चलो हाँ, पीवाईक्यू है, ये सब अवेलेबल है। वीडियो प्रोपलेटर का बहुत सारा टोटल ये वीडियो अवेलेबल पीवाईक्यू का, तो वो देखते थे। तो फिर हम सोचे कि यार पीवाईक्यू देखते, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि चूज़ किया, फिर हाँ, उसका अब से लेकर के 2020 अगस्त तक का सारा क्वेश्चन देख, वन बाय ईयर वाइज़ करके देखते थे। एफएमजी का देख लिया, उसके बाद फिर नीट पीजी का पीवाईक्यू देख लिए, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं, और ये हम नहीं कह रहे कि रैपिड रिवीजन को डायरेक्ट मत जाना। हाँ, किसी को भी सजेशन नहीं कि डायरेक्ट रैपिड, डायरेक्ट पूरा फुल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, रैपिड रिवीजन हम कर रहे थे कि एग्जाम में अब इतना है, सारा पढ़ ही लिया है, अब क्या करना है, तो रैपिड फिर हाँ, पीवाईक्यू पूरा देखते थे, और रैपिड रिवीजन करते थे कि पीवाईक्यू कवर हो जाए, कि हाँ, कि ये सब सारा ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, वो हाँ, हो जाए, तो वो किया। जी, और उसके बाद सारा यही एग्ज़ाम से बस 10 दिन पहले तक हम वे लेकर के समर प्लानिंग की, इसके बाद से 10-12 दिन पहले तक पीवाईक्यू और रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, उसके हाँ, बाद फिर नोट्स पढ़ना है। उसके बाद फिर नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया। जी, डेली एक सब्जेक्ट्स का ऐसा था कि इस दिन ये पढ़ना, इस दिन पर लास्ट के लिए एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक हम स्पेशली वो सब्जेक्ट रखा जो थोड़ा मेरा, जो थोड़ा थोड़ा वीक था। वीकर था। हाँ, जैसे पैथो हो गया, फार्मा, पैथो हाँ, और एनाटॉमी, ये सब टारगेट करके रखे थे कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, पिछला एफएमजी जो हुआ था, उसमें फर्स्ट पेपर टफ हुआ था, तो हाँ, मेरे दिमाग में था। तो हम जब आए थे, तो उसी टाइम हम माइंड सेट करके थे कि हाँ, ये टफ आएगा, इस बार भी अगर आएगा तो ऐसा करना है कि इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, हुँ, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले रिवीज़न करके जाना है कि एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर फ्रेश देंगे, हाँ, और उससे वो काम बन जाएगा। तो वो हुआ भी, वैसे ही हुआ। जी सर। और एग्ज़ाम से, और फिर जब ब्रेक मिला था एग्ज़ाम में, तो कुछ दिन आए थे थोड़ा देर के, तो एक सर का हम प्रसन्नवीर सर का हम नोट्स लेकर के गए थे, हाँ, और वो खोला, जो सबसे पहले चीज़ देखा वही क्वेश्चन वही आ गया था। हम बस ऐसे ही देख रहे थे रैंडमली कि हाँ, देख लेते हैं, तो उसने क्वेश्चन आया था, लिगोरिया, रुब्रा, ये सब आया आया था। हाँ, हाँ, तो वो सब देख लिया, तो वो सब देखा था, वही क्वेश्चन भी आ गया था एग्ज़ाम में। हाँ, फिर वो पेल्विस का शेप था, वो क्वेश्चन वो देखा था डायग्राम हाँ, में, बस ऐसे देखा, तो वो सारा गायनेकोएट्री। क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो हाँ, तो बस वो सब है, तो ये सब हाँ, माइंड में रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी सर। आप कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। क्वेश्चन जो टेस्ट डिस्कशन आप कर रहे थे, तो वो पढ़ने के साथ-साथ ही करते थे? जो ग्रैंड टेस्ट है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या आप खत्म कर दिए और उसके बाद किए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? भाई देखो, हम हाँ, हम सजेस्ट करें, ग्रैंड टेस्ट तो हम दिया ही नहीं था यार, जी, सच बताएँ, क्योंकि हमको उस अच्छा, टाइम मतलब 2 चीज़ था दिमाग में, डर भी हाँ, लगता था कि पता नहीं कैसा होगा, नहीं हुआ तो फिर हम डिप्रेस हो जाएँगे। हाँ, और एक और भी चीज़ था, कॉन्फिडेंट था उस टाइम। हाँ, कॉन्फिडेंट था, तो ये भी फ़ील होता था कि मेरा अच्छा होगा, हाँ, और कहीं ना हम ग्रैंड टेस्ट दें और अच्छा नंबर आ जाएगा, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, या तो फिर हाँ, थोड़ा-सा एफर्ट कम करने लगेंगे, तो हाँ, वर्किंग थोड़ा-सा कम हो जाएगा, तो ये सब सोच कर के हम देते नहीं थे। लेकिन ऐसा हम सबको सजेस्ट नहीं करेंगे, वैसा जी, मत करना गलती से भी। मेरा हाँ, था प्रिपरेशन इतना ऑलरेडी था, इसीलिए हम ऐसा हाँ, करते थे। लेकिन अपना आपको चेक करते रहना चाहिए, ग्रैंड टेस्ट देना चाहिए, जी, वो देना चाहिए। और जो पीवाईक्यू कब करना है, इसका इम्पो ये है ना कि अगर देखो, सबसे पहले ही कि एक बार टोटल सब्जेक्ट कवर करो, ठीक है? हाँ, हम सजेस्ट करेंगे कवर करो, जल्द से जल्द कवर करो, हाँ, डिग्री से पहले कर लो, अगर और पहले कर लेते हो तो बहुत अच्छा। जी, और उसके बाद जब भी पढ़ना वो सब्जेक्ट, एक बार हाँ, टोटल कवर करके फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब भी पढ़ना, उससे पहले पीवाईक्यू देखना। जी सर, पीवाईक्यू देख लोगे, फिर वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो हाँ, तुमको हर जब भी वो टॉपिक, जो भी टॉपिक आएगा, जो क्वेश्चन आ चुका है, उससे रहेगा, हाँ, ये क्वेश्चन आया था, ये इस पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको इस पे फोकस करना है। तो जी, वैसा फोकस कर लेना, ठीक है? ऐसा है। या तो एक और सजेशन है, जो हम भी पहले यूज़ करते थे, जी, कि हाइलाइटर, ठीक है? जब भी पीवाईक्यू करो, साथ में हाइलाइट करते जो जो भी नोट्स पढ़ते हो, जो भी जिससे भी पढ़ते हो, उससे हाइलाइट हाँ, करते रहो। सारा हाइलाइट करके पहले ही रख लो, कि जब रिवीजन बाद में करो, तो फिर जब तुम पेजेज़ जब टर्न करोगे, तो देखते जाओगे, हाँ, यहाँ पे हाइलाइट है, ये पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
हाँ, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है प्रीवियस ईयर का, लेकिन टॉपिक रिपीट होता है, टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। हाँ। और लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन इस बार तो जो आया था वो बहुत पुराना पीवाईक्यू को उठा के सेम टू सेम दे दिया था जो रिपीट भी हुआ था। तो वै जो लोग प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं सर, उनका तो अभी देखिए ख़त्म होगा, लास्ट 1-2 महीना होगा और उनको टाइम मिलेगा। तो उस टाइम पे हुँ। रिवीजन करें या क्वेश्चंस करें? देखो हाँ, अगर जैसे कि एग्ज़ाम से अभी तो टाइम है, अभी पढ़ोगे तो मेजर-मेजर सब्जेक्ट भी करोगे, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी करोगे तो हो जाएगा, इतना टाइम है। लेकिन अगर एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 महीना बचा है और कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर हाँ, पीवाईक्यू देखो और पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, उसका बस टॉपिक नोट्स या किसी बुक से कहीं से भी बस टॉपिक देखते जाओ, एक टॉपिक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन में ये टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो उसको हाँ, बुक्स या नोट्स में अपना वो देख लो कि कौन सा टॉपिक से टॉपिक को बस पढ़ लो। हाँ, वैसा तुम कर लोगे अगर मेरे ख्याल से अगर 2020 तक भी कर लोगे, हाँ, लास्ट 3 इयर्स का भी, हाँ, तो फिर वो सफिशिएंट है वो क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हाँ, व ऑप्शन में से जो सेक्सी लगे, हाँ। ऑप्शन वो कर देना, ठीक है। जी, लेकिन जितना बता दिया उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा उतना में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जी सर। तो अभी जो लोग नहीं निकाल पाए, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर? आपके दोस्त लोग कुछ होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे? भाई मेरे बहुत सारे दोस्त निकाल नहीं पाए यार, मेरा अफ़सोस तो है बहुत मेरे क्लोज़ जी, क्लोज़ फ्रेंड बहुत से कुछ क्लोज़ फ्रेंड भी थे, उनके लिए अफ़सोस तो है भाई। जी, लेकिन थोड़ा-सा ये है कि यार देखो गौतम नगर में अगर तुम जाओगे तो देखोगे सब पढ़ता है। ऐसा तुम किसी भी को भी देख कर के तुम जज नहीं कर सकते हो कि पहले पढ़ा था या नहीं हाँ, पढ़ा था या तो अभी पढ़ने वाला है या नहीं सारे लोग पढ़ने में लगे रहते हैं। लेकिन बात वही है कि मैटर वो करता है कि आप स्टार्ट कब किए थे। हाँ, जितना पहले स्टार्ट करेंगे, उतना हुँ, आप एग्ज़ाम तक उतने ही आप कंफर्टेबल होंगे। जी, और आप जितना आप लेट से स्टार्ट करेंगे तो वो फिर मुश्किल है क्योंकि स्टार्टिंग लेट से करेंगे तो एग्जाम तक कम ही रिवीजन हो पाएगा 1 या 2 या 3 ही बार तब तक तो याद भी नहीं रहता है। एक बार जो भी टॉपिक पढ़ोगे तो फिर स्टार्टिंग में तुम भूल जाओगे, याद भी नहीं जी, रहता वो तो किसी है। को। हाँ, जब तक ना उसको ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें तभी माइंड में रहेगा। तो हाँ, वो मेन फैक्टर करता है लगता है। और जी, हमको तुमको एक और इंटरेस्टिंग बहुत इंस्पायरिंग एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे जी, मेरे जी, अपने फ्रेंड का हाँ, जो फर्स्ट ईयर में मेरा रूम पार्टनर था उसका नाम धीरज शर्मा है, हाँ, राजस्थान का है। हम तो चलो पहले से पढ़ते थे तो मेरा तो एक्सपेक्टेड था सबको। हाँ, लेकिन वो बंदा फर्स्ट ईयर में जब आया तो वो हिंदी मीडियम स्कूल से था, हुँ, तो उसका थोड़ा-सा हिंदी में भी हिंदी भी थोड़ा वीक था, लेकिन धीरे-धीरे उसका प्रोग्रेस भाई और सबसे बहुत ज़्यादा रहा। वो हर हाँ, फील्ड में उसका इंग्लिश भी बेटर हो गया और हाँ, वो फिर मेरे ख्याल से वो 3rd-4th ईयर आते तो वो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिया सीरियसली। फर्स्ट सेकंड ईयर तो कुछ खास पढ़ा नहीं था, उतना ध्यान नहीं दिया था। हाँ, लेकिन 3rd-4th आते-आते वो सीरियस हुआ हाँ, और इतना पढ़ाई किया, इतना अच्छे से पढ़ाई किया कि आज वो मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी क्लियर कर दिया, वो वाह! भी अच्छे मार्क्स के साथ। हाँ, 160 कुछ उसका आया है, तो जी, मैं हम अपने से ज़्यादा उसका इंस्पायरिंग समझते हैं। वो जी बहुत सर, अच्छा वो है। हम तो उसको इंस्पायरिंग मानेंगे और सबको जी कहें सर, कि भाई उससे भी ज़रूर एक एक शुभम तुमसे सजेस्ट करेंगे कि उससे ज़रूर कहना जी कि सर, एक वीडियो बनाएँ और जी सर, जी, ज़रूर, बताना कि हम सजेस्ट किए हैं। जी सर, ओके। और सर बहुत अच्छा लगा आप आए और इतने लोगों को मोटिवेट किए और मुझे भी जब मैं सुना आपके बारे में मुझे तो पता था आप निकाल ही लेंगे लेकिन आपका 200 से भी ऊपर आया ये देख के मुझे बहुत ही खुशी मिली और सर हम बात करते थैंक रहेंगे यू भाई। आगे आपका कैसा रहेगा हाँ भाई, इंटर्नशिप थैंक यू। आपका क्या रहेगा तो ठीक है भाई, कभी भी जब जी भी कुछ भी पूछना ज़रूरत पड़ना ज़रूर सबके जी लिए सर सारे मेरे जूनियर्स के लिए है। जी मैं सर अब शायद इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और हाँ फ़ेसबुक पर भी है, मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप पे नीचे भी डाल हैं देता हूँ सब जिसको भी हाँ, सर से बात तो करना है वो जिसको वहाँ पे जब जा जहाँ भी हाँ ठीक है, जी सर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है ओके सुभम बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है भाई, सर बहुत थैंक यू वेरी